मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक लड़का कोई कहानी नरेट कर रहा है जिसमें वो दो भाइयों के बारे में बताता है जिनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो अनजाने में कई लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उनके आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा खौफ आ जाता है। और फिर एक दिन वो लोग इन दोनों भाइयों को मारने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके घर को आग लगा लेते हैं जिससे उन दोनों भाइयों के पेरेंट्स मर जाते हैं, लेकिन उन दोनों भाइयों को खरोच तक नहीं आती। एक भाई का नाम सेमेरिटन होता है और वो अच्छाई का साथ देता है और मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करता है और वो लोगों का हीरो बन जाता है। दूसरे भाई का नाम नेमेसिस होता है और वो अपने दूसरे भाई के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और वो पूरी दुनिया से अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है और उनको भी तड़पाना चाहता है जिस तरह उसके माँ बाप को तड़पाया होता है। उसे अपने भाई समैरिटन से नफरत होती है और वो समैरिटन का मारने का प्लान बनाता है और फिर वो एक हथौड़ा बनाता है और एक दिन समैरिटन को बहाने से पावर स्टेशन बुलाता है और वहाँ वो दोनों भाई आपस में लड़ते हैं और फिर एक धमाका होता है और वो दोनों भाई मर जाते हैं। लेकिन जो लड़का कहानी नरेट कर रहा होता है वो कहता है कि उसके मुताबिक समैरिटन अभी भी जिंदा है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। सैम अपनी मॉम के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। सैम की कंट्री में क्राइसिस चल रहा होता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सैम की मॉम एक नर्स होती है और उन लोगों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। मूवी की दूसरे कैरेक्टर का नाम जो स्मिथ है। वो एक गार्बेज मैन होता है और वो सैम के सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। जो को खराब सामान को जमा कर कर ठीक करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। एक दिन जब सैम अपने घर आता है तो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को सीज पाता है जो कि किराया वक्त पर ना भरने पर मालिक मकान ने लगाया होता है। तो सैम अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है और ड्राइंग बनाने लग जाता है। तभी वहां से जो गुजरता है और सैम जो को आवाज देता है और उससे पूछता है कि उसके हाथ में क्या है, जिस पर जो कहता है कि उसके हाथ में खराब रेडियो है। तो सैम जो से कहता है कि वो एक खराब रेडियो को क्या करेगा, जिस पर जो सैम से कहता है कि वो एक खराब घड़ी का क्या करेगा और ये कहकर जो अपनी बिल्डिंग में चला जाता है। फिर सैम को पीछे से जेज आवाज देता है और सैम से बोलता है कि तुम्हारे घर में फिर से ताला लग गया है और अब शायद तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। और वो सैम को बताता है कि अगर उसे पैसे बनाने हैं तो उसके साथ चले। सैम शुरू में जेज की बात इग्नोर करता है मगर फिर कुछ सोचकर वो जेज के साथ चला जाता है। फिर वो एक घर से बहुत सारा कबाड़ जमा करते हैं और उसे बेचने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में जेज सैम की ड्राइंग बुक खोलता है और उसमें समैरिटन की बनी हुई ड्राइंग्स को देखकर सैम को बताता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इस बुक को छुपा कर रखना। जिस पर सैम उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तो जेस उसे बताता है कि साइरस नेमेसिस का फैन है और वो बिल्कुल नेमेसिस जैसा बनना चाहता है। तो सैम जेस की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और जेस को बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम साइरस के एरिया में जा रहे हैं और साइरस तो अपने दिमाग से हटा हुआ है। फिर वो एक कबाड़ वाले के पास जाते हैं और अपने साथ लाया हुआ कबाड़ बेचते हैं। तभी वहाँ 3 कार्स गुजरती हैं और एक जगह रुक जाती है और फिर एक गाड़ी से साइरस बाहर आता है और अंदर चला जाता है। फिर उनके पास रेजा आता है और जेस को बोलता है कि उनको किसी शॉप से कुछ बॉक्स चुराने हैं और उन्हें डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक बंदे की जरूरत है। जिस पर जेस उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन सैम कहता है कि वो रेजा के साथ जाएगा और फिर वो रेजा के साथ एक शॉप में जाते हैं जहां रेजा सैम को एक केचप का पैकेट देता है और सैम उस पैकेट से केचप निकालकर अपने माथे में लगाकर दुकान के अंदर घुस जाता है और दुकानदार से मदद मांगता है। दुकानदार जब अपनी कुर्सी से उठकर सैम की तरफ बढ़ता है तो पीछे से रेजा और उसके पार्टनर्स कुछ बॉक्स उठाकर भाग जाते हैं और सैम भी किसी तरह वहां से भाग जाता है। फिर वो साइरस के अड्डे पर आते हैं और एक आदमी उन बॉक्सेस को खोलता है, लेकिन उसे वहां उनके मतलब की चीज नहीं मिलती तो वो रेजा पर गुस्सा हो जाता है और रेजा सारा इल्जाम सैम पर डाल देता है, जिस पर सैम और रेजा आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वहां साइरस आ जाता है और रेजा को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो जमीन पर पड़ी हुई ड्राइंग बुक को उठाता है और सैम को कहता है कि सैम समैरिटन का बहुत बड़ा फैन है लेकिन वो नेमेसिस का फैन है। जिस पर सैम साइरस को बोलता है कि नेमेसिस तो लोगों को तकलीफ देता है। तो साइरस जवाब देता है कि नेमेसिस सिर्फ उन लोगों को तकलीफ देता है जो उस तकलीफ के हकदार होते हैं, जबकि समैरिटन सिर्फ एक पुलिस वाले की तरह कानून को फॉलो करता है और अमीरों को बचाता है। फिर वो सैम को कुछ पैसे देता है और अपनी टीम में शामिल कर देता है। सैम अपने घर जाता है और उसकी मॉम बिल्डिंग के ओनर से बहस कर रही होती है और सैम अपनी मॉम को पैसे दे देता है और इस तरह वो अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर एक दिन सैम कहीं जा रहा होता है तभी रेजा उसको देख लेता है और उसके पीछे भागता है। फिर सैम भागते भागते एक रोड पर आ जाता है जहाँ वो एक बस से टकराते टकराते बच जाता है। उसी बस में जो भी बैठा होता है और वो सैम के पीछे लगे हुए बंदों को देखकर सैम की मदद करने पहुंच जाता है और रेजा और उसके साथियों की पिटाई करता है। लेकिन रेजा अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है और जो पर अटैक करता है, लेकिन जो रेजा से वो नाइफ लेने में कामयाब हो जाता है और फिर वो सैम को बुरे लोगों के साथ बैठने से मना करता है। फिर वहां से चला जाता है। जो के चले जाने के बाद सैम उस नाइफ को उठाता है जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होती है। उस पर थोड़ा सा ब्लड भी नहीं लगा होता, जिससे सैम को जो पर शक हो जाता है कि शायद वो समैरिटन है। दूसरी तरफ साइरस एक पुलिस स्टेशन से नेमेसिस का हथौड़ा चुरा लेता है। अगली सुबह सैम जो के बाहर जाने के बाद जो के घर में घुस जाता है और थोड़ी देर कमरों को चेक
चेक करने के बाद उसे एक अलमारी में से एक बुक मिलती है जिसे वो चुरा के अपने घर ले आता है। जो जब अपने काम से वापस आ रहा होता है तभी वो एक कार के पास से गुजरता है जिसमें रेजा और उसके साथी बैठे होते हैं और रेजा अपने साथी को बताता है कि इस आदमी ने उसे और उसके साथियों को पीटा है और फिर वो जो के पीछे लग जाते हैं। जो जब अपने घर वो पहुंचता है तो अपनी बुक को अपनी अलमारी से गायब देखकर वो सैम के घर पहुंच जाता है और सैम को वो बुक वापस करने का बोलता है। सैम की मोम सैम को जो से माफी मांगने का बोलती है जिस पर सैम जो से माफी मांगता है और जो वहां से चला जाता है। उसी शाम सैम अपने घर के पास खड़ा होता है तो वहाँ जो आ जाता है और सैम जो को बताता है कि वो उस नोटबुक को जो को वापस करने ही वाला था, जिस पर जो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो सैम जो को बताता है कि वो जो को समैरिटन समझता है, जिस पर जो कहता है कि वो सिर्फ एक गार्बेज मैन है और सैम उसके पीछे छोड़ दे और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कार जो को मारते हुए निकल जाती है और जो की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। ये देखकर सैम काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मर चुका है, लेकिन जो उड़ जाता है और एक के बाद एक हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लग जाती हैं और वो सैम को कहता है कि उसे पानी चाहिए, जिस पर वो दोनों जो के अपार्टमेंट में चले जाते हैं और जो सीधा बाथरूम में घुस जाता है और शावर खोल लेता है और फिर थोड़ी देर बाद जो अपने सोफे पे बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है और सैम खुशी से पागल हो रहा होता है क्योंकि उसने समैरिटन को ढूंढ लिया होता है। फिर वो जो से पूछता है कि वो इतनी आइसक्रीम क्यों खा रहा है, तो जो उसे बताता है कि आइसक्रीम और पानी से उसकी बॉडी कूल रहती है और अगर उसे वक्त पे ये चीजें ना मिले तो उसका दिल फट सकता है। फिर हम साइरस को देखते हैं जो कि एक वैन में बैठा होता है और वो अपने बंदे को एक ग्रेनेड पकड़ाता है और उसे बाहर फेंकने का बोलता है ताकि वो लोगों की अटेंशन ले पाए और उसका बंदा वो बॉम्ब बाहर फेंक देता है जिससे जोर का धमाका होता है और साइरस नेमेसिस का मास्क पहनकर बाहर आता है और लोगों को बताता है कि अब उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि कोई भी उनकी मदद करने नहीं आएगा और वो लोगों को यही बताता है कि वो नेमेसिस है और वो वापस आ गया है। अगले दिन जो और सैम घूम फिर रहे होते हैं और जब वो रात को वापस आते हैं तो जो सैम से उसकी घड़ी मांगता है ताकि वो उसे ठीक कर दे और फिर सैम अपने घर चला जाता है। अगले दिन जो टीवी देख रहा होता है जहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नेमेसिस वापस आ गया है। यह खबर सुनकर जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सैम एक रात को अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ वो रेजा को देखता है जो कि जेस को बुली कर रहा होता है। सैम ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और जेस को बचाने की कोशिश करता है। जेस तो बचकर भाग जाता है लेकिन सैम उनके हत्थे चढ़ जाता है और रेजा सैम के सर पे जोर से रेंच मारता है जिससे सैम बेहोश हो जाता है। फिर वो सैम को एक ट्रॉली में उसके घर के पास ले आता है जहाँ खिड़की से जो सब देख रहा होता है। रेजा जैसे ही जो को देखता है तो वो और उसके साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं और जो सैम को हॉस्पिटल ले जाता है। साइरस के पास रेजा आता है और वो फरसाद को बताता है कि जो जिंदा है, जिस पर फरसाद कहता है कि उसने तो उसे गाड़ी से उड़ा दिया होता है तो वो कैसे बच गया, मगर रेजा कहता है कि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, जिस पर साइरस कहता है कि उसको ढूंढ कर मेरे पास लाओ। अगले दिन जो कहीं जा रहा होता है तो उसके पीछे साइरस के बंदे लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो जो को पकड़ लेते हैं और जो से कहते हैं कि उन्हें उसके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जो उन सब की धुलाई स्टार्ट कर देता है और उन सबको अच्छी तरह धोता है और फिर से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी फरसाद एक ग्रेनेड जो की तरफ फेंकता है और वहां से भाग जाता है और जो अपने पास खड़ी एक छोटी सी बच्ची को उस ग्रेनेड के फटने से पहले बचा लेता है, लेकिन आसपास के लोग अपने फोन से जो की वीडियो बनाते हैं। जब फरसाद साइरस के पास आता है तो वो साइरस को बताता है कि समैरिटन वापस आ गया है और ये कहकर वो टीवी खोल देता है जिस पर न्यूज चल रही होती है और जो की वीडियो चल रही होती है। ये देखकर साइरस गुस्सा हो जाता है और टीवी तोड़ देता है। फिर वो जो की अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाता है जहाँ सैम उनको देख लेता है और अपनी मॉम को बोलता है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ साइरस के बंदे जो के अपार्टमेंट में घुस के फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और साइरस खिड़की से बाहर झांकता है। फिर साइरस की नजर सैम पर पड़ती है और वो अपने बंदों को सैम को पकड़ने का कहता है। सैम और उसकी मॉम भागने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी पकड़े जाते हैं और सैम की मॉम को बेहोश करके वो सैम को वहां से ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और जो सैम की घड़ी सैम को वापस करने उसके अपार्टमेंट में आता है, लेकिन वहाँ जो को सैम की मॉम मिलती है। वो जो को बताती है कि साइरस सैम को ले गया है। इस बात को सुनकर जो काफी गुस्सा हो जाता है और वो साइरस के पीछे चला जाता है। जब जो साइरस के पास आता है तो वो साइरस को कहता है कि वो सैम को छोड़ दे, लेकिन साइरस उससे कहता है कि वो सैम के हीरो को उसके सामने मारेगा और ये भी कहता है कि वो समैरिटन से काफी टाइम से मिलना चाह रहा था। ये कहकर वो जो पर अटैक करता है और जब जब वो जो पर अटैक करता है तब तब वो उसे समैरिटन द हीरो बोलता है। फिर वो जो पर दोबारा अटैक करता है लेकिन जो उसका हथौड़ा पकड़ लेता है और साइरस को बोलता है कि वो जो को कब से समैरिटन बोल रहा है जबकि वो असल में
नेमेसिस है। और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सभी पीछे की तरफ गिरते हैं। जो की बातें सुनने के बाद साइरस काफी शॉक हो जाता है और अपने आदमियों को जो को शूट करने के लिए कहता है और वहाँ से वापस भाग जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। और वो फरसाद को कहता है कि वो सैम को पकड़ के उसके साथ चले। फिर वो एक एलिवेटर में ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ जो साइरस के सारे बंदों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके उस सबको मार देता है। जब जो ऊपर आता है तो उसे सैम बंधा हुआ मिलता है और वो अपना हथौड़ा जमीन पर गिराकर सैम की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साइरस वो हथौड़ा उठा लेता है और जो पर अटैक करता है और फिर दोनों फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और काफी देर लड़ने के बाद जो साइरस को उसी हथौड़े में बांध कर नीचे की तरफ फेंक देता है और साइरस मर जाता है। लेकिन काफी ज्यादा चोटें लगने की वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और जो जमीन पर गिर जाता है। सैम ये सब देखकर पास लगे पानी के बॉल को तोड़ देता है, जिससे पानी निकलकर जो को लगता है और जो होश में आ जाता है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब जो सैम को बचा लेता है तो सैम जो से पूछता है कि क्या ये सच है कि वो नेमेसिस है, जिस पर जो सैम को बताता है कि अगर सिर्फ बुरे लोग ही बुराई करते तो उन्हें रोका जा सकता था। अच्छाई और बुराई हर इंसान के दिल में होती है और सही फैसला करना हर इंसान के अपने हाथ में है। तभी वहाँ पर फायरमैन की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर सैम उस तरफ देखने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो जो को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जो वहाँ पर नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।